जहाँ जाना है वहाँ जाओ, थाना पुलिस कुछ नहीं करेगा। और सही बात है, कुछ नहीं कर रहा है, बेचारा जा रहा है, आवेदन लेके जा रहा इस जमीन के चलते तो हार्ट अटैक की मौत हो गई उसकी। है। तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। सारा दरवाजा बंद हो गया एक गरीब के लिए, एक असहाय लोगों के लिए। करीब लग रहा है कुछ पागल माइंड का हो गया, उसको हार्ट अटैक से मौत होगी। कहाँ जा रहा है हमारा बिहार, कहाँ ये पुलिस व्यवस्था किस ओर जा रहा है। लिखवा लिया, हाँ, घर भी लिखवा लेगा, धमकी दिया है वो कि घर बचाना तो भी बचा लो, ना तो घर भी चला जाएगा। पहले पिला करके अब वो जबरदस्ती ठेपा लगी, साला यहाँ ठेपा लगाओ ना तो मार देंगे। लड़ पाइएगा जी। जी, इन लोग से तो लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि इन लोग दबंग आदमी है। हाँ। हम लोग विधायक जी पे हम लोग निर्भर करते हैं कि जो करेंगे सो वही करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी बोधगया में है और बोधगया में बाराचट्टी विधानसभा के विधायिका ज्योति मांझी जी के आवास पर है। और हमारे साथ जो खड़े हुए हैं ये मांझी समुदाय के लोग हैं। इनके साथ क्या कुछ हुआ है ज़रा गौर से सुनिएगा तो सारा चीज़ समझ में आएगा कि आजकल ज़मीन का, भूमि का जो है जबरन कब्जा करने के लिए, जबरन लिखवाने के लिए कितना और किस तरह से लोग तांडव कर रहे हैं और कैसे कैसे लोग हथकंडा अपना रहे हैं। मेरे हाथ में जो कागजात जो दिख रहा है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बोधगया मोहनपुर थाना का आवेदन है, जिन्होंने जो है मोहनपुर में 14 तारीख को एक आवेदन दिए थे। 14 तारीख को ये आवेदन दिए थे और इसमें ये घटना है कि इनको जो है जबरन जो है खिला पिला करके, जबरन घर पे बुला करके, दारू पिला करके और जबरन अंगूठा जो है लगवा लिया। और उसका बाद जो है 1 एकड़ 54 डिसमिल ज़मीन जो है उस पर अपने नाम पे करवा लिया। और ये तमाम तरह के जो हथकंडे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कारू भैया। कारू भुइयाँ। जी हाँ। क्या मामला क्या हुआ था आज आप लोग यहाँ विधायक जी के पास आए हुए हैं? क्या मामला क्या है? यही बात तो बोला कि हमको फार्म पर बुला करके पिला खिला करके ठेपा ले लिया जबरदस्ती, मार जबरदस्ती। जिस दिन फार्म पे बुलाया था, आवेदन में दिए हैं कि 4 मार्च को आप लोग फार्म पे गए थे। हाँ, फार्म पर गए थे। तो फार्म पे सबसे पहले गए थे तो किस लिए बुलाया था आपको? ये बोला कि जैसे लाही साफ करना है, चाची का फार्म है? मुर्गी फार्म। मुर्गी फार्म। मुर्गी फार्म पर लाही साफ करने के लिए बुलाया। हाँ, तो आप लोग गए? गए हम। कौन कौन गए थे? हम अकेले थे और हाँ। कोई नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वही साफ करके हो गया, 1 घंटा साफ किए। उसके बाद वो सब गया दारू लाया। दारू लाया। हाँ, हाँ। अब पिला दिया पहले, पिला हाँ। करके अब वो जबरदस्ती ठेपा लगी, साला यहाँ ठेपा लगाओ ना तो मार देंगे। हाँ। हाँ, जबरदस्ती ठेपा लेने लगा। जबरदस्ती ठेपा लेने लगा। मारपीट भी किया? हाँ, मारपीट किया, दूध मुझे मारो क्या, बजो जब ठेपा लगाओ ना मारेंगे, अब मार ही दिया। आप डर गए फिर? हाँ, फिर क्या करें, अकेले हम थे तब सर, डर गए हम। तो फिर उसके बाद फिर क्या कुछ बोला? आप बोले नहीं कि हमारा जमीन है तो काहे लिखवा रहे हैं? हाँ, तो बोलबे किए थे कि हमारा जमीन है, हाँ। हम नहीं यदि करेंगे। किसके नाम से ये जमीन है? ये हमारा बाबूजी का है। आपके पिताजी के नाम से? हमारे पिताजी के। आपके पिताजी के नाम से ये जमीन है। हाँ। कितना जमीन है? 1 एकड़ 54 डिसमिल है। 1 एकड़ 54 डिसमिल। आपको क्या लगता है कि जब उसके बाद फिर के कहाँ गए, किसको बताएं उसके बाद जब ये मारपीट हुआ तब? सब जाके घर फिर कहे हम सब, तो घर वाला सब क्या बोले? क्या बोला वो सब, फिर अथी लिखवा करके फिर थाना पर कागज पेपर दिए लिखवा कर। तो फिर इसमें जो है आवेदन दिए हैं, एक आपका जो है आप दिए हैं आवेदन ये वाला ना? हाँ, कारू भुइयाँ आप ही हैं? हाँ, हमें है। आप ही हैं। तो थाना में आवेदन दिए तो थाना क्या बोला? वो कहाँ गया फिर, तो गिवे नहीं किया है? नहीं किया, नहीं, थाना कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं लिया। फिर एक आवेदन इधर दिले हैं, ये कैलाश मांझी हैं, कैलाश मंडल कौन है? आप हैं। आपने लिखा है कि आपके जो है पिताजी का जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई है। हाँ, हो गई। क्यों हो गया, कैसे हो गया? कैसे हो गया? खेत बाड़ी का मामला था, मेरे पिताजी के पता चला तो वो टेंशन से कि FIR लिखाओ, अति कराओ, आवेदन दो। मानपुर थाना में भी 2 बार आवेदन गया है, तब पर भी कानून कार्रवाई नहीं किया वो। थाना अध्यक्ष का कुछ नहीं किया? नहीं। फिर विधायक पास आया मेरा पिताजी, यहाँ से भेजाया वहाँ पे थाना पे, फिर बोला उसको तो वो डांट डपट के भगा दिया। तो फिर थाना भी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब वो भी भगा दिया? हाँ, वो भी भगा दिया वहाँ से। तो वहाँ से आने के बाद में हम लोग का बोला कि नहीं, अब थाना काम कर रहा है
अन्य विधायक अथी कर रहा है। विधायक तो भेजाइए दिया था वहाँ पे, तो इसी यही टेंशन लेके मेरा पिताजी 2 दिन का बाद डेथ कर गए। मृत्यु हो गया उसका। देखिए कितना दुखद बात है कि ज़मीन छीन लिया, और ज़मीन बचाने के लिए जब प्रशासन से गुहार लगाता है, पुलिस प्रशासन भी उसको मदद नहीं कर पाता है। जैसा कि इसमें नाम डाला हुआ है पिंटू यादव, सुधीर यादव, पिता त्रिलोकी यादव। ये कौन कौन लोग थे? ये जो नाम जो आवेदन में दिया, कौन कौन लोग थे आपके यहाँ? वो कहने दूगो था, कौन कौन? पिंटू यादव और सुधीर। सुधीर यादव। हाँ। उन दोनों के पिता के क्या नाम है? एगो के त्रिलोकी है, हाँ, त्रिलोकी यादव, हाँ। और एगो के लखन यादव। लखन जी कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? सब खड़गपुरे के है। खड़गपुरे के हैं। हाँ, आपका घर कहाँ हुआ? हमरे भी खड़गपुरे में है। खड़गपुरे घर जी हुआ। हाँ। और दोनों के थाना कहाँ पड़ता है? महानपुर। दोनों थाना मोहनपुर है। हम्म। देखिए, तो ये तमाम जो है आप जो देख रहे हैं, जब ये इसको लेकर के आप विधायक जी के पास आए तो विधायक जी क्या बोले? अभी हम तो अभी करवाए हैं, तो विधायक जी बोले हैं कि अब तो सख्त से सख्त कार्रवाई करा जाएगा उस पर। कार्रवाई करने की बात बोल रहे हैं पूरा। समस्या का समाधान करवाएंगे। हाँ करवाएंगे, वो कहने के लिए बोल दिए हैं वो कि कर देंगे हम। थाना को फ़ोन तो किए हैं, आवेदन में ऐसा लिखा हुआ है आपका, तो क्या थाना वाला फिर माना कि नहीं? अभी तक नहीं माना है। अभी तक नहीं माना। नहीं। और फिर आज आप आए हुए हैं। जी, अब कल मृत्यु हुआ, आज हम भी यहाँ पे आके आज ने खाना नहीं खाए ने कुछ भी खाए हैं, परसों से हम लोग और दौड़िए धूप रहे हैं हम। क्या लगता है कि इस मामला में न्याय मिलेगा जी? देखो अब तो विधायक जी पर निर्भर रहेगा। विधायक जी मदद कर रहे हैं। हाँ, विधायक जी ये वो कितना दबंग लोग मारपीट गाली गलौज अभी भी करता है। अभी भी धमकाता उन लोग। काची बोलता है। उसी सिलसिले में मेरा पिताजी की मौत हो गया। अभी भी उसके बाद भी उन लोग धमका रहे हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं उन लोग? वही लोग बोल रहा है कि जमीन अति कर दिए, करे हैं, अभी तुम लोग को मारेंगे। अभी जमीन अभी आपके कब्जा में है या वो कब्जा? नहीं, अभी तक अभी कब्जा गेहूँ आप ही के कब्जा में? हाँ, गेहूँ लगा हुआ है। ये इधर आप आइए। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। क्या ये जो बता रहे हैं ये लोग, इनके कोई आप परिवार हैं या कौन है? नहीं, मेरा चाचा था भुवनेश्वर मान जी, उसका मैं भतीजा हूँ। अच्छा, तो ये जमीन इसमें हिस्सा आपका भी हुआ? मेरा हिस्सा, इसमें भी मेरा हिस्सा है। क्या लग रहा है, क्या उन लोग, क्या ये जो नाम दिए हुए हैं सुधीर यादव, ये पिंटू यादव, ये क्या है कि ये लोग इन लोग से लड़ पाइएगा जी? जी इन लोग से तो लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन लोग दबंग आदमी है। हाँ। हम लोग विधायक जी पे हम लोग निर्भर करते हैं कि जो करेंगे सो वही करेंगे। उम्मीद है विधायक जी से सहयोग जी मिलेगा। जी। क्या ये अब ये बताइए, ये तो आपसे स्टैम्प पेपर पर जमीन लिखवा लिया है, अब जो है और इसके अलावा और क्या कुछ धमकी भी दे रहा है? जमीन पे जा रहा है कब्जा करने? वो घर पे भी धमकी दिया है कि घर बचा लो, नहीं तो वो भी चला जाएगा, ऐसा धमकी दिया है। मतलब घर भी लिखवा लिया? हाँ, घर भी लिखवा लेगा। धमकी दिया है वो कि घर बचाना तो भी बचा लो, तो घर भी चला जाएगा। वो तो चल गया, ये भी चला जाएगा, ऐसा धमकी दिया है पूरा एकदम। मतलब कि घर तक से सारा एक एक जमीन लिखवा लिया? जी। तो आप लोग क्या, मतलब कि आप क्या कीजिएगा? उन लोग तो धमकी तो बार बार दे रहा है, प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा है, तो डर लगता है जी है? इसलिए हम लोग विधायक जी के पास आए हम लोग कि इन्हीं लोग से हम लोग कुछ सुनवाए हो, जो करेंगे इन्हीं लोग अभी बता रहे थे कि इनके पिताजी भुवनेश्वर मान जी का जो है हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, इसी जमीन के चलते। इसी जमीन के चलते उनको हार्ट अटैक से मौत हो गया उनको। अब तो आप लोग को भी डर लगता होगा? जी डर लगता है, क्योंकि उन लोग दबंग आदमी है, पैसे वाला आदमी है, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग के पास उतना रुपया पैसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं उन लोग को। इसलिए हम लोग जो करना है, थाना प्रभारी के आवेदन भी दिए थे हम लोग, तो कोई सुनवाई नहीं हुआ उधर से। तो इसलिए हम लोग विधायक, लोग धमकी क्या क्या देता है? धमकी देता है कि जब लिखा गया सो हो गया, मेरा ज़्यादा बोलेगा तो तुम्हारा घर भी चला जाएगा। गाली गलौज भी देता? जी गाली गलौज भी देता है, मारपीट भी करने लगता है उन लोग। मारने के लिए भी? हाँ, मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। मतलब इतना क्रूरता से मतलब आप लोग के साथ पेश आ रहा है? हाँ, इसलिए मेरा चाचा जी 2 दिन पहले धमकी दिया था उसको कि जो भी घर बचा लो तो वो भी चला जाएगा। वो टेंशन में रहा बहुत, वो टेंशन में उसको सोचते सोचते एकदम करीब लग रहा कुछ पागल माइंड का हो गया, उसको हार्ट अटैक से मौत हो गया। कल का बात है ये।
कल ही हुआ। कल ही हुआ मौत उसको। तो अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? अब यही अनुरोध है कि हमको अन्याय दिया जाए। न्याय चाहिए। जी, अन्याय, हमको अन्याय चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? यही चाहते हैं, यही चाहते हैं न्याय खोजते हैं आपका। मतलब कि जो आपका जो जमीन है, पैसा उसा तो नहीं ना लिए थे? नहीं, पैसा सर नहीं लिए हैं, नहीं दिया है। नहीं ना। ना, पहले से भी उसे जमीन बेचने की बातचीत चल रही थी क्या? नहीं चल रहा था, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं ऐसा चल रहा था। इसमें आवेदन में जो लिखा हुआ है कि जो है मतलब कि गाली गलौज मारपीट भी पूरा किया है। हाँ, किया है। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? वही अन्याय हम लोग का मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अब आपके पिताजी का हार्ट अटैक से मौत हो गई है इस जमीन के चलते। हाँ, इसी जमीन के चलते तो हार्ट अटैक की मौत हो गई उसकी। तो आगे चल के हम लोग पे भी तो उन लोग अति कर अब सकते आप लोग को डर लग रहा है पूरा? बहुत डर लग रहा है सर। बहुत डर लग रहा है ना। जी, देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरे हाथ में जो कागजात है, ये कागजात देख के आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल में ये तीनों लोग हैं, असहाय हैं। इनका सुनने वाला कोई नहीं है, इनका पूछने सुध लेने वाला कोई नहीं है। एक ऐसी ही मांझी जाति के पास बची खुची थोड़ी बहुत ज़मीनें बचा हुआ है और कुछ ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं। और जो भी ज़मीनें इनके पास जो परमाना का बचा हुआ, परमाना का था ना ये ज़मीन कि रहती है? नहीं परवाना। परवाना का है। परमाना का, जी हाँ। जो भी हो। तो जो जितना जिनको जानकारी है वो सूचनाएं ये बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से इनके साथ हुआ, क्या इस प्रकार के अन्याय होना चाहिए? क्या इस बिहार में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है? दो आदमी दबंगता पूर्वक किसी को जबरन दारू पिला करके स्टैम्प पेपर पर अंगूठा लगा लेता है और अंगूठा लगा करके इनकी ज़मीन को हड़प लेता है। उसके बाद जब ये थाना जाते हैं तो थाना में इनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। ये तमाम प्रकार की कहाँ जा रहा है हमारा बिहार? कहाँ ये पुलिस व्यवस्था किस ओर जा रहा है? ये तमाम जो है सवाल खड़ा हो रहा है। अगर मान लिया जाए कि सबसे पहले तो पुलिस का काम होता है कि थाना में अगर कोई व्यक्ति आवेदन लेके जाता है तो उसको जो है एफआईआर दर्ज करके उसकी जो है एफआईआर के अनुसार जो है उसकी जांच करे और जांच करने के बाद जो है उसकी जो है न्याय दे। यहाँ तो एफआईआर दर्ज करना ही मुश्किल हो गया है। जैसा लगता है कि जो लोग बोलते हैं ना कि जैसे आए दिन लोग सुनते रहते हैं कि दबंगता पूर्वक जो ज़मीन के लिए भूमाफिया लोग जो है किस प्रकार से कितना जो है कहाँ कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इनको ये जो बताया गया है कि जहाँ जाना है वहाँ जाओ, थाना पुलिस कुछ नहीं करेगा। और सही बात है, कुछ नहीं कर रहा है। बेचारा जा रहा है, आवेदन लेके जा रहा है विधायक जी के यहाँ से। जैसे कि आवेदन में लिखा हुआ है कि विधायक जी यहाँ से फ़ोन भी किए कि इनको जो है सहयोग कीजिए, इनको न्याय दीजिए, लेकिन इनको न्याय थोड़ी मिल रहा है। न्याय के जगह इनको उल्टा जो है गाली गलौज करके डांट के भगा दिया जा रहा है। ये थाना जैसे लग रहा है कि उस थानेदार का अपना घर हो चुका है, वहाँ पे माफियाओं का अड्डा बना दिया गया है। इस प्रकार के रवैया देख करके आप भी दंग रह जाइएगा। जिस प्रकार से इन थाना अध्यक्ष है, पुलिस प्रशासन है, ये भूमाफियाओं का मन बढ़ा रहे हैं। इन लोगों को न्याय ना दिला करके ये एक बड़ा अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है। और बिहार पुलिस के ऊपर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब एक विधायक कह देते हैं कि इनको न्याय दीजिए तो उस न्याय के लिए कम से कम एक बार पूछताछ तो करना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि भूमाफियाओं के साथ किस प्रकार से थाना पुलिस मिल करके काम कर रही है। ये अपने आप में आज के डेट में एक बड़ा सवाल है। और भूमाफिया लोग जो है जबरन अंगूठा लगवा करके उनके ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर के आप समझ सकते हैं कि लोगों के भीतर जो खौफ है, आम लोगों के जो छोटे छोटे रैयत हैं, जो गरीब लोग हैं, जैसे इनके आज पिताजी भुवनेश्वर मांझी, क्या नाम हुआ आपका छोटू? कैलाश मांझी के पिताजी भुवनेश्वर मांझी जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई उनकी, क्योंकि भूमाफिया लोग जो है जबरन जो है उनकी ज़मीन छीन लिया और उनको धमकी भी दिया मारने पीटने के लेकर के। थाना में गया तो थाना से न्याय नहीं मिला। तो इसके बाद जो है बेचारा जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? सारा दरवाज़ा बंद हो गया एक गरीब के लिए, एक असहाय लोगों के लिए, जिनको जो है दुनिया देखा हुआ है नहीं, ये डेली कमाने और खाने वाले लोग हैं।
ऐसे लोगों के लिए अगर कानून नहीं है तो फिर किनके लिए कानून है? लगता है ऐसे इस बिहार में जो है भूमाफियाओं के साथ जो है पुलिस प्रशासन पूरा मिल करके काम कर रहा है। ये ऐसे लोगों के लिए न्याय मिलना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि जरा सा नज़दीक से दिखाइएगा, ये तमाम आवेदन आप जो देख रहे हैं, इस आवेदन को देखते ही सुनते ही आप हिल जाइएगा कि कैसे एक आदमी जो है अपनी ज़मीन को जबरन कोई लिखवा लेता है भूमाफिया, उसके बाद थाना में जाता है तो थानेदार उसको जो है गाली दे देता है और भूमाफिया के पक्ष में सारा काम करता है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इसलिए आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके और जो इनके साथ जो गलत किया है उसको जेल के सलाखों में भेजा जाए, इनको न्याय दिया जाए। इनकी ज़मीन जो है जबरन जो लिखाया है वो कागज़ जो है सरकार और पुलिस प्रशासन मिल करके इनको जो है इनको सुपुर्द किया जाए, ताकि ये बेचारा अपनी ज़मीन पर मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमा सके, 2 वक्त के अनाज उगा सके। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।